Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 5 from the chapter Electrochemistry. Dear student, पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलिसिस को समझाया, फेराडेज लॉ के बारे में पढ़ा, फेराडे लॉ के ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी किए। इस वीडियो में हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ में ये भी पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अब कंडक्टर्स में भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। साथ में हम ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं कुछ और बातें भी आपको बताना चाहता हूं। जैसे जिन सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है या पास हो सकती है वो कंडक्टर कहलाते हैं, तथा जिन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है वो इंसुलेटर कहलाते हैं। अब देखिए, कंडक्टर भी अब दो तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। वो कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर किसी भी तरह का डिकम्पोजिशन नहीं होता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, जैसे मेटल्स, ग्रेफाइट और कुछ मिनरल्स। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इन कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण होता है। डियर स्टूडेंट, ये तो बात बताई मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बारे में। अब दूसरी तरह के कंडक्टर कौन से हैं? दूसरे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये वो कंडक्टर्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर डीकम्पोजिशन हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर उस सब्सटेंस का जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसका डीकम्पोजिशन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे एसिड के, बेस के या साल्ट का सॉल्यूशन इन वाटर, या फिर एसिड, बेस या सॉल्ट को फ्यूज या मेल्ट स्टेट में ले लें तो वो भी एक तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट का मूवमेंट होता है वो आयंस के कारण होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं इनमें जो करंट का मूवमेंट होता है वो आयंस के कारण होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको हम दोबारा से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट्स फिर दो तरीके के हो गए, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में या फिर मॉल्टन स्टेट में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छी मात्रा में बहुत सुगमता से, आसानी से चलती है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, NaCl का एक्वस सोल्यूशन, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में या मॉल्टन स्टेट में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं और इनमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मात्रा में नहीं चलती है। जैसे वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, H2CO3, H3PO4 एटसेट्रा। और वीक बेस भी हैं कुछ, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस हैं। तो ये अपने एक्वस सोल्यूशन में या मॉल्टन स्टेट में जो है कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। देखिए, एसिड
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के ऊपर हमने 10th क्लास में भी एक्टिविटी करी थी। हमने देखा था कि वीक एसिड के सोल्यूशन में जो बल्ब था वो डिम था, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब हमने बल्ब जलाया तो वो बहुत तेजी के साथ ग्लो के साथ जला था। तो ये एक्टिविटी हमने 10th क्लास में भी करी थी कि कैसे पहचानेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है या एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। खैर, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बारे में हमने पहले चैप्टर सोल्यूशन में भी पढ़ा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द fraction of the total number of molecule of the electrolyte which ionize in the solution is called degree of dissociation or degree of ionization। अधिकतर इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी वैल्यू 1 रहती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 से कम रहती है, 1 से कम रहती है। वो सब्सटेंस जिनके सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होती, मतलब वो सब्सटेंस जिनके सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकती है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे शुगर, यूरिया, इनके सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं चल सकती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। द कंडक्शन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए लार्ज एक्सटेंट। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो कंडक्शन होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में वो बहुत अच्छी होती है। whereas weak electrolytes ionize to a small extent and hence conduct electricity also to a small extent। अब क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, आयंस की संख्या कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है उतनी अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं होती है, कंडक्शन कम होती है। अब देखिए, साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। ग्रेटर द साइज ऑफ द आयंस और ग्रेटर द सॉल्वेशन ऑफ द आयन। सॉल्वेशन ऑफ आयन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द आयन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, लेस इज द कंडक्शन। इस कंडीशन के होने पर कंडक्शन कम हो जाएगा। तीसरा है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। देखिए, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अच्छी तरीके से डिसोसिएट होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो पोलर सॉल्वेंट होंगे उसमें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा डिसोसिएट होगा, जिस कारण आयन ज़्यादा बनेंगे, तो उनके अंदर कंडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज मोर इन ए पोलर सॉल्वेंट, हेंस ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट greater is the ionization and hence greater is the conduction। उसी तरह से यदि अगर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जो सॉल्वेंट हमने यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा विस्कस है, इस कारण जो सॉल्यूशन बना वो भी बहुत विस्कस बना है, तो यदि सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उस तरह के सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को मूव करने में बहुत परेशानी आएगी, जिसकी वजह से जो कंडक्टेंस है या कंडक्शन है वो बहुत कम होगा। तो विस्कस सॉल्वेंट में कंडक्शन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए, अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में अच्छी तरह से डिसोसिएट ही नहीं होता है। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिसोसिएशन डाइल्यूशन पर बढ़ता है, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वैसे ही डिसोसिएट नहीं होगा, तो आयन की संख्या कम होगी, तो कंडक्शन पुअर होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें जहाँ पर कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, वहाँ पर भी कंडक्शन
कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में कम ही होगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में इंटर आयनिक अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि आयंस को चलने में उतनी स्पीड नहीं मिल पाएगी जो कि अप्रिशिएबल हो। इसलिए यहाँ पर भी कंडक्शन वीक ही होगा। अब देखिए टेम्परेचर। फॉर ए सोल्यूशन द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखिए अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात करें तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर कंडक्शन बढ़ जाती है। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन डिसोसिएशन और डिक्रीज इन रेजिस्टेंस इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इसका क्या कारण है? देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले शुरू में तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो मेनली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन जो बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर वो बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीज इन द आयंस। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन तो इंक्रीज होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि शुरू में ही सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्शन बढ़ता है उसका कारण होता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, जिस वजह से आयंस को चलने में आसानी होती है और वो बहुत अच्छे से मूव करते हैं, जिस वजह से कंडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, मेटेलिक कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाता है। देखिए बहुत बड़ी बात है ये। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका कंडक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, जबकि जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं उनका कंडक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाता है। उसका क्या कारण है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं या मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के चलने की जैसे होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में से होते हुए गुजरते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो मेटेलिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, और वाइब्रेशन बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन्स के चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिस कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन के चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टर्स की जो कंडक्शन होता है वो कम हो जाता है। देखिए ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले और भी बताई थी कि विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो होती है वो भी रेजिस्टेंस पैदा करती है सॉल्यूशन में, क्योंकि पार्टिकल के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, जिस कारण कंडक्शन जो है वो विस्कोसिटी बढ़ने से कम हो जाता है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हम अब एक बात और रिवाइज करेंगे दोबारा से कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्टर की जो कंडक्टेंस होती है या कंडक्शन होती है वो घट जाती है। दूसरी बात क्या नोट करेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटल इज ड्यू टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड देयर वाइब्रेशन। देखिए जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होती है मेनली किस वजह से होती है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो उनका अरेंजमेंट क्या है और वो किस तरह से कितनी ज़्यादा या कम वाइब्रेट कर रहे हैं। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन कितना है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। इन सब फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।